कैसे पता करें कि आपका मन बीमार है, आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन मन बीमार है। पूरी वीडियो देखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपको ना कई बार ऐसे लोग दिखते हैं जो एकदम से कोई गलत कदम उठा लेते हैं। देखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, फिट होते हैं, पैसा भी अच्छा होता है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कि अपनी जान ले ली। तो ये क्या है? इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि उस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बात क्या है? आपके मन की। कई बार शरीर स्वस्थ होता है लेकिन मन बीमार होता है, और का बीमार होना ना बहुत गंभीर बात है। मन की बीमारी आपको दिखती नहीं है, शरीर की बीमारी आपको दिख जाएगी। अगर आपको कोई चोट लगी है, या आपको जुकाम खांसी बुखार है, या कोई गंभीर समस्या है, कोई स्किन की बीमारी हो गई, या कोई भी रोग हो गया, तो उसका इलाज हो जाएगा। महीने 2 महीने में ठीक भी हो जाओगे। लेकिन जो मन की बीमारी है ना, उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि ना इलाज अपने हाथ में होता है। अगर आपका मन बीमार है ना, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मन सब कुछ संभालता है। ये माइंड सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये आपको बर्बाद कर देगा, आपका जीवन भी ख़त्म कर सकता है। कई लोग जो अच्छे ओहदे पे हैं, जिसके लिए लोग सपने देखते हैं, वो ऐसे ओहदे पे हैं, वो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि खुद की जान ले लेते हैं। तो क्या क्या कारण है? कुछ दबाव मान लो, कुछ मन की बीमारी मान लो। क्योंकि मन अगर बीमार रहेगा ना, तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। अगर आपका यही कंट्रोल में नहीं है, यही बीमार है ना, तो जीवन का आप आनंद नहीं ले पाओगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी ना, आपको लगेगा आपके पास कुछ भी नहीं है। और इससे सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? अगर आपका मन बीमार है, आप खुश नहीं हो, आपके अंदर तनाव है, आपको डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आ रही, तो काम करो मन पर। इस जैसा ना, पर हिस्सा जो भगवान ने आपको दिया है, जो प्रकृति ने आपको दिया है, ये इसलिए ऊपर दिया है ताकि इसका इस्तेमाल करो, इसका ध्यान रखो। इसका ध्यान रखोगे ना, तो ये सब अपना भी ध्यान ठीक हो जाएगा। मन की बीमारी किसी को दिखाई नहीं देती। हमें लगता है वो आदमी कितना अच्छा है, कितना खुश दिख रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, देश विदेश जा रहा है, फ़्लाइट बुक कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, होटलों में जा रहा है, मीटिंग कर रहा है, नई नई जगह पे घूम रहा है, बहुत पैसा है, कितना अच्छा नाम है उसका, कितना फिट दिख रहा है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। मतलब कुछ समय बाद उसने खुद को ख़त्म कर लिया, खुद की जान ले ली। तो इंसान सोचता है, यार ये तो इतना अच्छा बंदा था, इसके साथ हुआ क्यों ऐसा? ऐसा क्या हो गया कि उसने ऐसा कदम उठा लिया, और क्यों उठाया? आपने भी कोई ऐसे कई केस देखे होंगे, मैंने भी कई केस देखे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, इतना पैसा है ना कि उसकी कई पुश्ते बैठे खाएंगे, और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्यों? डिप्रेशन, खालीपन, पुरानी बातें लेके बैठना, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देना, खुद से ज़्यादा उम्मीदें होना, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होना। ज़्यादा इच्छाएं इंसान को अंत की ओर ले जाती है, उसके पतन की ओर ले जाती है। इच्छा अच्छी है बुरी है, ये इंसान को पता नहीं होता कि इच्छा ये अच्छी है बुरी है, लेकिन उसको पूरा करना है। इंसान उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो इंसान वहीं रुकता नहीं है, फिर एक और इच्छा पैदा हो गई, अब उसे पूरा करना है। तो ये दौड़ ना कभी ख़त्म होती नहीं है। भागता रहता है, भागता रहता है, नई नई जगहों पे जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है। आज प्रॉपर्टी ले ली, अब कुछ और करना है, अब और बड़ा काम करना है, और धन चाहिए, और फेमस होना है। कितना होना है? कितना धन होना चाहिए आपके पास? अधिक होना चाहिए, लेकिन कितना अधिक? इसका कोई पैमाना है ही नहीं कि कितना अधिक, बस अधिक होना चाहिए। इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे कि खर्च कर ही नहीं पाओगे। ज़िंदगी भर कमाते रह जाओगे तो खर्च कब करोगे? मतलब का आपके आने वाली पीढ़ियों ने सब बर्बाद कर दिया। क्या गारंटी है कि आपका जो आपने धन जोड़ा है वो और बढ़ता ही रहेगा? क्या गारंटी है? होता है आपके आने वाले जो आपकी वंश है, जो पीढ़ी है, हो सकता है वो कुछ सालों में सब कुछ ख़त्म कर दे। तो मानो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने साथ ही नहीं हो। आपने खुद को खो दिया, सब कुछ पा लिया, आपने खुद को खो दिया, तो क्या फ़ायदा थी ज़िंदगी का? सोचने वाली बात है ना। सोचना चाहिए इंसान को, यार पैसा भी है, सब कुछ भी है, घर बार अच्छा है, कोई कर्जा नहीं है, शरीर भी ठीक है, रिश्ते भी ठीक है, लेकिन खुश क्यों नहीं हो? क्या कमी है? क्या खालीपन है? क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? तलाश करता रहता है इंसान, और तलाश किसी चीज़ की करता है जिसको पता ही नहीं है।
कई बार हमारे मन को ही नहीं बताता होता है इसको चाहिए क्या। हम अपनी भावनाओं को बताते नहीं हैं, हम कई बार अपनी भावनाओं को दबाते हैं। मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं कई बार हम उसको बताते नहीं कई लोगों को। हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम कितना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना अनुशासन में जी रहे हैं। सुबह उठना टाइम से, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है सिवाय आपके मन के। तो मन बीमार है, शरीर स्वस्थ है, तो इस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। सोचता तो इंसान नहीं चाहिए ना, दिमाग से सोचेगा ना, मन से सोचेगा अपने। अगर ये तो है नहीं कि कहीं और से सोच रहा है, हाथों से सोच रहा है या पैरों से सोच रहा है, सोचता तो अपने सही है ना। अगर यही ख़राब है और यही सही, मतलब अगर इसको सही कर ले तो हर चीज़ अच्छा अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना पैसा जोड़ा, होश नहीं है, इतनी फुर्सत भी नहीं है कि कितना पैसा अपने पास, गिनने में बैठो तो कई साल लग जाएंगे, ऐसे भी हो जाता है। इतने लोग मैंने देखे हैं, लगे रहते हैं, चेहरे पे खुशी होती नहीं है, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, इतना तनाव में जीते हैं और रात को नींद नहीं आती उनको। उनके पास किसी के पास बैठ उसका उनके पास टाइम नहीं होता किसी के पास बैठ के बात कर ले, अपने मन को हल्का कर ले। लगा रहता है, चूहा दौड़ में लगा रहता है, लेकिन चूहा दौड़ में जो दौड़ता है ना, वो अगर वो जीत भी जाता है तो जीतने वाला भी चूहा कहलाता है। जिसने अपने आप को रेस से अलग कर लिया ना, और वो जब देखता है ज़िंदगी को, तो वो ना फैसले थोड़े बेहतर ले पाता है, अच्छे ले पाता है। क्योंकि इस दौड़ का कोई अंत नहीं है, सभी इस रेस में दौड़ रहे हैं। और जो समझदार इंसान है ना, वो अपने आप को इस रेस से अलग कर लेता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। दृष्टा भाव से देखो अपनी ज़िंदगी को कि आप जीवन में कर क्या रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आप करते क्या हो। करते सब शरीर के लिए हो, मन के लिए कुछ करते थोड़ा ना हो। सब शरीर के लिए करते हो। शरीर के लिए आपको अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मनोरंजन के लिए फ़ोन चाहिए, गैजेट चाहिए, कुछ लोग चाहिए, रिश्ते चाहिए। लेकिन मन के लिए कुछ काम करते नहीं हो आप, कभी अपने आप से बात भी नहीं करते। कभी किसी दिन आप अपने लिए टाइम निकाल के अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो और मन को जानो कि मुझे ये समस्या है तो है क्यों। क्योंकि आप ही अपने आप को बेहतर जान सकते हो ना। कोई इंसान आपको आपसे बेहतर कैसे जान पाएगा। हम सोचते हैं कि वो इंसान हमें समझता है, लेकिन सही बात तो ये है, अगर आप खुद को समझ लो ना तो वही अच्छा रहेगा। हम खुद को समझ नहीं पाते, हमें उम्मीद करते हैं दूसरे इंसान समझ पाए हमें या समझे। वो इंसान आपको क्यों समझेगा जब आप खुद ही नहीं समझ पाए अपने आप को। अगर आपको कोई दर्द है, शरीर में कोई दिक्कत है, कहीं दर्द हो रहा है, तो उसकी पीड़ा को आप ही महसूस करोगे ना। दूसरा इंसान कैसे महसूस कर लेगा। वो तो बस खड़ा हो जाएगा साथ में, आपका दुख दर्द थोड़ा बांट लेगा बस। लेकिन जो उस दर्द की पीड़ा जो है ना, उसको तो आप ही महसूस करोगे ना। तो आपके मन में जो चल रहा है वो आपको ही तो पता है ना बेहतर, दूसरे इंसान को क्या पता। जब तक आप अपने मन को किसी के सामने रखोगे नहीं ना, अपने विचारों को, अपने मन में जो चीज़ चल रही है, जो भावनाएं चल रही है, उसको आप व्यक्त करो। और आपको शर्म आती है तो आप लिख लो किसी डायरी में कि आज मुझे इस परेशानी आ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ। और लिखो कुछ पॉजिटिव बातें कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, ये एक समय है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जो भी है मैं उनसे संतुष्ट हूँ। ये सब लिखो अपने उसमें लिखो, अच्छी बातें लिखो, सकारात्मक बातें लिखो अपने लिए। अगर नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो ये है ना दिमाग, आपका जो मन है वो ऐसा है ना, इसमें जो चीज़ भरोगे ना वो वैसे ही करता रहेगा। और इसकी खासियत है ना, ये दुख को पकड़ लेता है। सुख को, अगर आपकी ज़िंदगी में 90% सुख आया है और 10% दुख आया है ना, तो ये 90% सुख को छोड़ देगा, 10% दुख को पकड़ लेगा। आपके मन की खासियत ये है। आपकी ज़िंदगी में जो हादसे हो जाए तो उसको इंसान पकड़ लेता है। 4 दिन पहले आपने क्या खाया है वो आपको पता नहीं है, लेकिन 4 साल पहले किसी ने क्या खाया है वो आपको पता है ना। सोचने वाली बात। आपको 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपने क्या खाया है आपको कुछ नहीं पता, लेकिन कई साल पहले किसी ने क्या बात कही थी, किसी ने क्या किया था वो आपको याद है। तो ये है मन की बात। मन दुख को पकड़ता है और सुख को छोड़ देता है। सब कुछ अच्छा होते भी ना, अगर कोई चीज़ ख़राब चल रही है तो उसको ही पकड़ेगा। और आदमी सोचता है कि यार ये समय शायद निकलेगा नहीं। इंसान के अतीत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके हिसाब से होती नहीं है। उसको निराशा मिलती है, हताशा मिलती है, कई बार उसको लगता है कि उसका धोखा हो गया, उसका उपयोग हुआ। और यही चीज़ उसके वर्तमान में उसके दिमाग में चलती रहती है। बहुत सारी बातें होती हैं दिन में। कई बार ऐसे टाइम आएगा जब आप पुरानी बातें याद करोगे, जब खाली बैठोगे। ज़िंदगी में आदमी कई दिन ऐसे इसी चीज़ में सोचते सोचते ख़राब कर देता है
अपनी अतीत की बातों में, अतीत की बातों में, अतीत की यादों में, जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। तो इंसान जीता तो है नहीं, जीता तो अतीत में ही है। तो क्या फ़ायदा है ज़्यादा समय को बर्बाद करने का। सांसें तो लिमिटेड है ना। आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी जो सांसें मिली है वो नहीं है, निश्चित है बस कि आप इतने साल जियोगे। आप 1000, 2000, 10,000 साल नहीं जियोगे, मुश्किल से 50, 60, 70, 80, 100 साल इतना जी पाओगे। तो इसको अच्छी तरह जी लो ना, आज को तो जी लो अच्छी तरह। भविष्य के बारे में सोचने से, योजनाएं बनाने से या कल्पना करने से पता ही नहीं है कि आप कल उठोगे नहीं उठोगे, तो इतनी योजनाओं का फ़ायदा क्या है। वर्तमान को जीतना नहीं, अगर वर्तमान अच्छा कर लोगे ना तो भविष्य अपने भी अच्छा हो जाएगा। वर्तमान अगर सही है, अगर वर्तमान की नींव अच्छी है ना, तो भविष्य की जो बिल्डिंग बनाओगे ना वो बेहतर बनेगी।